क्या कहते हैं उस आनंद को। और महल किसे कहते हैं? महल ये पंचभौतिक शरीर, ये पंचभौतिक शरीर। तो गुरु महाराज समझाते हैं है कोई ऐसा उस महल का जो कोई रस की बात सुना, जैसे प्रत्यक्ष में समझदार जी महाराज हमें वो रस चखाया, उस आनंद, उस रस का आनंद दिया, तभी तो महाराज बन जाग रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, संत महात्मा दौड़ रहे, अगले मानते घर परिवार छोड़ रहे क्या। और आप भी जो है मतलब पूरी रात 2 दिन 4 दिन छोड़ दो। महल का जो प्यासी तीर की छोटी में प्यासी तीर की कोई जीवन मिला, फिर मैं प्यासी तीर की छोटी से मिला। क्या कही फिर मैं प्यासे पी। अब देखो जो हम बैठे हैं प्यासे बैठे हैं, जितने बैठे गुरु, क्योंकि हम तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, अगवा हमें सदगुरु मिल जाए, नहीं मिलता। मुनि बनिए वह है व्यवहार में, संस्कार में, कर्म में, भूखे मरते नहीं होता कुछ भी। तो इसलिए जो भी है उस सेवा में है। जिसने भी माँ बाप की सेवा की है, सास ससुर की सेवा की है, इतिहास गवाह है। मैं नहीं कहता इसलिए श्रवण कुमार है, आपने सभी देख क्या सीरियल देखते हैं, नाटक देखते हैं, तस्वीर भी देखते हैं। श्रवण कुमार ने बताओ कहाँ भजन कराया, किसकी भक्ति करी? सिर्फ माँ बाप कंधे पर लटके हुए, तीर्थ कराया, घुमाया, सेवा करी बड़े माँ बाप। उस सेवा थी, उसका नाम अमर हो गया। और हमारी माता बहन आप भी वही हैं, सती अनुसुईया वह भी एक महिला थी, ये भी एक द्वार है। जब तक अपनी सोच वह नहीं होगी तब तक हम खड़े नहीं उतर सकते। तो इसलिए जिसने भी पति परमेश्वर को अपना पति, गुरु, सतगुरु, परमेश्वर माना है, वो भाव दिया है, तो सती अनुसुईया ने, जिन्हें भगवान कहते हैं, सारा संसार भगवान कहता है, उसके बच्चे बनाए दिए। किसके तप पर? अपने कर्म के तप पर, अपनी सोच के ऊपर, अपने विचार के तप पर, क्योंकि उसने अपने आप को साधा है, और साधते ही भगवान ने बच्चे बनाए। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं बताता नहीं, कोई बात नहीं, आपने सभी ने सुन रखी है, ठीक है। तो वो कर्म वो चीज होती है जो भगवान को झुका देता है। तो वाणी कहती है भक्तों के बस में है भगवान, भगवान जो है भक्तों के बस में होते हैं, जैसा चाह वहीं पर कट करता, लेकिन करेगा कब? जब भगत, जब सेवक सदगुरु महाराज को समर्पित हो जाएगा, तब जाएगा। तो इसीलिए वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए गाते हैं क्या है? कोई रसिया महल
अनुभव कथा वेद ना पावे सिक्का अपना चलावे। अनुभव कथा भेद ना पावे सिक्का अपना चलावे। अनुभव कथा भेद ना पावे सिक्का अपना चलावे। दूसरी कड़ी में गुरु महाराज हमें समझाते हैं क्या है? अनुभव कथा भेद न पावे। जो संतों का अनुभव है, संतों का जो ज्ञान है, गुरु महाराज कहते हैं हमारा का है, वही तो हम बताए भाई, हम बोले वही हम गाए। मालूम नहीं हमारे लिए एक महिमा रूप है, लेकिन क्या होता है मैं इतना ज्ञान नहीं हूँ। 5 7 10 साखी सीख ली, 5 10 20 बाणी सीख ली, अरबा हो गया मैं और घर घर कथा समझाया। सिक्का अपना चला रहा, मेरा ज्ञान नहीं है, तो इतना ज्ञान है, अभिमान है क्या? अनुभव कथा भेद, जो अनुभव संतों का है उनका नहीं रहा, मेरा रह गया, वो मेरा हो गया। यानी कि सतगुरु समनदास जी ने चित्र बना दिया, अपना स्वरूप दे दिया, अपना नाम दे दिया, अब समनदास जी, अब समनदास। ये प्रवचन सुनिए हमने महात्मा के, ऐसी बात नहीं, महात्मा एक महात्मा कह रहा वहां में संचालक जहाँ विचार हुआ तो क्या कहे लगा कि भाई अब तो समनदास तो जा लिया, वो तो शुक्र ताल बैठ गया, ठीक है जी। अब तो जो करेंगे हम करेंगे। अब भाई सामने बैठी थी ये कम से कम 80-85 साल। अब गुरु महाराज को पता नहीं भाई किसके मुख से क्या करवाए थे, बढ़िया बच्चे तक करवाए थे। तो अब उठा के आकर कहला नहीं गुरु जी क्या बोल रहे तब, क्या बोले तब, कहाँ जाएंगे गुरु जी? गुरु जी तो आज भी यही बैठे, यही हमारे बीच में, तुम क्या कह रहे? गुरु कहीं बड़ा कर। तो भाई साहब यानी कि वो हंसा लगे, यानी कि पंडा छुटाने का मारो उसने जो आखिरी में आरती बोलनी पड़ी, आरती बोलनी पड़ी इस महात्मा को। बताओ जी, मान लिया महात्मा ही जो मतलब सिद्ध पुरुष है, जो सतगुरु को है अपने उसके विचार है, तो बता जब खुद अपने आप दिशाहीन हो जाए तो समाज को क्या दिशा देगा? अग्निवान। तो वही साकी गुरु महाराज यही वाणी या जो गली बोली में यही वाणी सत्य शब्द को चीना नहीं। सत्य शब्द क्या है? जो गुरु महाराज के जो अक्षर रूप बोल है, जो हम उसको बोल करके अपने को ले करके चलते हैं, तो प्रेमियों कहीं मंजिल नहीं मिलने, ठोर नहीं मिलने वाले। फिर 84 माह होगा। तो इसलिए उस भाव को दर्शाते हुए गुरु महाराज हमें समझाते हैं और गाते हैं क्या है? कोई रसिया महल का जो हंस की बात सुनावे, तीसरी कली में काम करो तुम लोग से भाई तो कोई जो कोई पीछे छुड़ाए, काम करो तुम लोग से भाई जो कोई पीछे छुड़ाए।
में गुरु महाराज हमें समझाते हैं, कहा है काम क्रोध मोह लोभ जो कोई इनसे पिंड छुड़ा। पिंड छुटाने का मतलब है ये जो विकार है न तो किसी पे छूटे न छूटे, सिर्फ क्या है जैसे वाणी में भी गाई थी अभी वाणी में भाई हमारे जो दीपचंद जी है, रूपचंद जी, इन्होंने एक वाणी दर्शाई थी, ये है संत रविदास कहाना भास अभ्यास छुड़ाना। तो जिस भास अभ्यास में ये मानव है, ये संसार है, तो ये सतगुरु महाराज का दरबार है, तो जो बैठा हुआ है तो इसको समझा रहा है जिस भास अभ्यास में तो लगे हुआ है भाई से हटना पड़ेगा तुझे, अगर नहीं तो प्रेमियों हम काम क्रोध मोह लोभ में इन विकारों में लिप्त है, अगर नहीं जो सारा संसार चल रहा है। और जिस भास अभ्यास में हम लिप्त हैं तो ऐसा कहा सिर्फ भास अभ्यास को छुड़ाने का भाव, इसे हट करके उसे फिर लगाना, प्रयोग करना, क्योंकि संतों के पास वह युक्ति होती है, उपाय होती है, अगर नहीं तो इसलिए वो उपाय बताते हैं। अब जैसे हमारा काम है काम वासना, जिसको हम काम वासना बोलते हैं, हम काम वासना में इतने अंधे हैं, हम जो है रिश्ते नाते भक्ति जो है हम कुछ नहीं, मान अभिमान सम्मान कुछ नहीं मानते, बस काम वासना में अंधे हो जाते हैं। तो इसे कहा जिस तरह तू इस दुनिया में जी रहा है इसी काम वासना को अगर जो सतगुरु महाराज के तरफ लगाएगा तो तेरी काम वासना सत्य की हो जाएगी। अब जैसे आपने देखा होगा जो एक गनिका रेड्डी थी, वहाँ एक बरसात वो तूफान आ रहा, बारिश हो रही और नदियाँ चल रही और कोई रसिया महल का जो सतगुरु फिर रखा गीता तन गयो भाई सतगुरु फिर रखा किसा संतोनु कह भाई सतगुरु फिर लगा हिसा संतो नूक है सदगुरु ही भेद बतावे, क्योंकि सदगुरु भेद बतावे और कोई नहीं बता सकता संसार में। और वो भेद कौन सा जो हमारे अंदर है, वो सब सूत्र थारे भीतर है, हमारे थारे भीतर है, वो सारा सूत्र सिर्फ क्या है इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस्तेमाल करने के लिए सूत्र की जरूरत है, और सूत्र कौन बतावे, वो मास्टर बतावे। और